हेलो स्टूडेंट, मैं के सर आज फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग कल जाने थे समांतर किरण पुंज तक। ये पूरा हम लोग जान चुके थे समांतर किरण पुंज तक। आज हम लोग बढ़ेंगे उसी से रिलेटेड। हम थोड़ा सा बात बताएंगे आप लोगों को, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा लगाने वाला है चीज़ उसी से। तो हम आप लोग को यही बताने वाले हैं, देखिएगा क्या होता है। इसको हम लोग क्या बोले थे, जब चारों तरफ से किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती है तो हम लोग क्या कहते हैं। चारों तरफ से जब आकर एक ही बिंदु पर मिलती है तो बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज, राइट। अब एगो बिंदु से निकल जाती है किरणें, एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती है तो क्या कहलाती है, इसको क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज। और एक क्या है, समांतर किरणपुंज। ये क्या है हमारा समांतर किरणपुंज। इन तीनों के बारे में हम आपको बताते हैं। ये क्या है, अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज। ये क्या है, अपसारी, अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज। ये क्या है, समांतर किरणपुंज, समांतर किरणपुंज है। अभिसारी किरणपुंज में हम क्या बताए थे कि इसमें प्रकाश की किरणें चारों तरफ से आएगी, एक बिंदु पर मिल जाएगी। अपसारी का मतलब एक बिंदु से निकलेगी, चारों तरफ फैल जाएगी, राइट। और समांतर मतलब एक दूसरे के समांतर रहेगी। समझिएगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अभिसारी किरणपुंज में कि जब प्रकाश की किरण आ रही है तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ के बीच की दूरी इतना है, राइट। जैसे जैसे हम क्या बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या हो रही है, दूरी घटती जा रही है। देख रहे हैं यहाँ पर इतना दूरी, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसी तरह जा रहे हैं आगे। तो अभिसारी किरणपुंज में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्या हो जा रही है, दोनों किरणों के बीच की दूरी घटती जा रही है। यहाँ पर दोनों किरणों के बीच की दूरी इतना था, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं दोनों किरणों के बीच की दूरी क्या हो रही है, घटती जा रही है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है कि इतना है, देख रहे हैं कि दोनों के बीच की दूरी क्या हो रही है, घटती जा रही है। ये दोनों किरण क्या हो रही है, जिस तरह जा रही है आगे जाते जाते ये क्या हो रही है, दोनों के बीच की दूरी कम होती जा रही है, राइट। तो अभिसारी किरणपुंज में ये थोड़ा माइंड में रखिएगा कि दो किरणों के बीच की दूरी जैसे हम आगे आगे जाते हैं दोनों के बीच की दूरी घटती है, कम होती है। अपसारी किरणपुंज में देख रहे हैं कि जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण ये दोनों निकल रही है, देख रहे हैं कि पहले इतना था दूरी, इतना इतना इतना, इस तरह बढ़ रहा है। मतलब देख रहे हैं कि अपसारी किरणपुंज में जब दोनों किरणें निकल रही है एक बिंदु से तो पहले दोनों के बीच की दूरी इतनी थी, फिर देख रहे हैं इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, मतलब इसमें दूरी बढ़ रही है, राइट। इसमें भी देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी इतनी है, फिर जाकर आगे इतना बड़ा हो जा रहा है, दूरी बीच की दूरी बढ़ जा रही है। मतलब अपसारी किरणपुंज में जैसे दोनों किरणें एक बिंदु से निकल रही है तो दोनों के बीच की दूरी क्या बढ़ती जा रही है, दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, राइट, बढ़ती जा रही है, देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। और समांतर किरणपुंज में कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, मतलब दोनों के बीच की दूरी समान रहेगी। क्या रहेगी, दोनों के बीच की दूरी समान रहेगी। यही थोड़ा सा आप लोगों को बताना था। तो अभिसारी में क्या देखें कि दूरी क्या होती है, दोनों किरणें अभिसारी मतलब जा रही है एक बिंदु पर, एक बिंदु पर जा रही है तो दूरी जाते जाते घट जा रही है, और यहाँ से निकल रही है तो दूरी जैसे जैसे बढ़ रही है आगे दूरी बढ़ती जा रही है, राइट। समझ में आएगा, यही था थोड़ा सा आपको बताने के लिए। आज हम लोग जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता रहता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। चलते हैं अब उसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ये आप लोग समझ लिए, इसको ध्यान में थोड़ा रखिएगा। देखिए अब क्या हम लोग जानने वाले हैं, जो जानने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही। अब हम लोग जानेंगे पदार्थ के बारे में। कैसे पदार्थ, प्रकाश के गमन के आधार पर हम लोग पदार्थ को जानेंगे, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को जानेंगे। हम लोग देखते हैं कि प्रकाश कुछ प्रकाश मतलब प्रकाश जो होती है, जो सूर्य से प्रकाश आती है या हम लोग के लाइट से निकलती है, टॉर्च से निकलती है, वो प्रकाश किसी वस्तु को
पार कर देती है, किसी वस्तु को क्या कर देती है, पार कर देती है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बताएं तो क्या होती है, ये जो हमारा क्या है, ये है पेज। खाली एग्जाम्पल के लिए हम आप लोगों को समझा रहे हैं, कोई प्रकाश क्या होती है, इस पेज को भी पार कर देगी, राइट, क्या कर देगी, पार कर देगी। अगर एगो हम पेज लें तो हालांकि पार कर सकती है, लेकिन इतने मोट को नहीं कर सकती है। तो कुछ प्रकाश क्या, कुछ पदार्थ क्या होती है कि प्रकाश मतलब प्रकाश क्या करती है, कुछ वस्तु को एकदम पार कर देती है, इधर से बारेंगे तो इधर लाइट आ जाएगा, राइट। और कुछ ये होती है कि जैसे हमारा ये डस्टर है, अगर इससे प्रकाश की किरण को गुजारे तो इस लकड़ी से क्या गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रकाश के गमन के आधार पर प्रकाश को पदार्थ को कितने बराबर भाग में बांट दिया गया है। तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को 3 बराबर भाग में बांट दिया गया है। पहला पारदर्शी होता है, दूसरा अपारदर्शी होता है, और तीसरा क्या होता है, पारभासी होता है। तो हम लोग का आज का हेडिंग है कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ, राइट। दूसरा क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ। तीसरा क्या होता है, पारभासी पदार्थ। समझ में आ गया। तो प्रकाश के गमन के आधार पर क्या कर दिया गया, पदार्थ को 3 भाग में बांट दिया गया। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा क्या, पारभासी। अब हम लोग बारी बारी से तीनों को जानेंगे कि तीनों क्या होता है, तीनों क्या होता है। और बारी बारी से हम लोग तीनों को क्या करेंगे, जानने वाले हैं। देखिए क्या होता है, और बारी बारी से तीनों को जानते हैं। पहला क्या हो जाएगा, पहला के बारे में जानते हैं, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, इन के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि क्या होता है। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, समझिएगा। पारदर्शी कहने से आपको कुछ समझ में आ रहा है। देखिए पार, ये इसमें एक वर्ड आ रहा है पार, और पदार्थ, मतलब पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ कहने का मतलब इसमें प्रकाश, जो भी वस्तु रहेगी उसको प्रकाश क्या कर देगी, पार कर देगी, राइट। मतलब वैसा पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ का कहने का मतलब होता है कि मतलब जो पदार्थ को प्रकाश आसानी से पार कर देती है, क्या कहलाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें कांच का शीशा, आप लोग देखे हैं, अगर शीशा में हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो आर पार कर जाती है। हालांकि जो हम लोग के घरों में यूज होती है वो क्या होती है, एक तरफ कलाई की होती है और एक तरफ क्या होती है, जैसे हम आपको दिखाते हैं कैसे का हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, हम आपको दिखाते हैं शीशे में। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको शीशा। ये शीशा जो हम लोग को घर में यूज हो रहा है, इस शीशा के दूसरी तरफ जो है कलई किया हुआ, अगर इस तरह हम प्रकाश करें आर पार शायद नहीं पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो शीशा वो होता है कौन, जो मतलब वैसे भी शीशा होती है कि जो दोनों ओर से हम अपना चेहरा देख सकते हैं। अगर उसमें से प्रकाश की किरण को गुजारे तो क्या कर दी, उससे प्रकाश गुजर जाएगी। तो पारदर्शी पदार्थ कहने का मतलब होता है जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, क्या कहलाती है, पारदर्शी पदार्थ। जिस पदार्थों से
होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, क्या कहलाती है? पारदर्शी पदार्थ कहलाती है। समझिए क्या लिख दें इसको, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आसानी से जिन पदार्थ से जिस लिख दें थोड़ा अच्छा लगेगा, जिस पदार्थों से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है उसे पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इतना तक तो आप लोग को दिख रहा है। पारदर्शी पदार्थ मतलब पार मतलब ही हमको समझ रहा है कि जिस वस्तु को प्रकाश पार कर देगी क्या कहलाएगी? पारदर्शी पदार्थ कहलाएगी। मतलब जिस पदार्थ को प्रकाश क्या कर देगी? पार कर देगी, क्या कहलाएगा? मेरा पारदर्शी पदार्थ। एग्जाम्पल के लिए हम अगर बात करें आपको एग्जाम्पल से, तो क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। कांच बोलते हैं शीशा को। हवा भी हो जाएगा, हवा में भी प्रकाश पार कर जाता है, हवा को भी प्रकाश एकदम आसानी से पार कर जाता है। और क्या ले लेते हैं? पानी ले लेते हैं, पानी में भी प्रकाश को देखते हैं, डालते हैं तो आर पार कर जाता है। ईटीसी बहुत सारी चीजें हो जाएगी जो उससे प्रकाश की किरण क्या करेगी? कांच क्या करती है? प्रकाश की किरण एकदम आसानी से पार कर जाती है। तो और सारी चीजें हो जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो पारदर्शी कहने का मतलब समझ में आ गया कि पार मतलब ही हमको समझ रहा है कि जिस पदार्थ को प्रकाश पार कर देगी आसानी से, पारदर्शी पदार्थ कहलाएगी। समझ में आ गया? मतलब जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है क्या कहलाती है? पारदर्शी पदार्थ कहलाती है। समझ में आ गया? जैसे कांच है, हवा है, पानी है, बहुत सारी और ईटीसी, ये सारी चीजें हमारा पारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलते हैं अब आगे। हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह लिख दें तो और अच्छा लगेगा। इस तरह वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है क्या कहलाती है? पारदर्शी पदार्थ कहलाती है। हमारा कांच है, कांच एक पदार्थ है, उसमें से प्रकाश पार कर जाएगी, हवा में भी पानी में भी क्या प्रकाश की किरण पार कर जाएगी। मतलब वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है पारदर्शी पदार्थ कहलाती है। हो गया, चलते हैं अब दूसरे को समझते हैं। अपारदर्शी पदार्थ को जानते हैं कि अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। समझिएगा अपारदर्शी कहने का मतलब क्या होता है। दूसरा क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी में हम क्या बताए थे कि पार आ रहा है, मतलब वैसा पदार्थ, मतलब वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकते हैं। और लग गया है मतलब ठीक उसके उल्टा, जिस पदार्थ को प्रकाश नहीं पार करेगा वो क्या कहलाएगा? अपारदर्शी। एग्जाम्पल के लिए हम ईटा ले लेते हैं, ईट ले लेते हैं। ईट में से जब प्रकाश को गुजारेंगे तो क्या ईट में से प्रकाश गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। और सारी चीजें हो जाएगी, जैसे पत्थर हो गया, बहुत सारी चीजें हो जाएगी जिससे हमारा प्रकाश नहीं गुजरेगा। आप लोग क्या, जैसे हम लोग क्या लेते हैं, लकड़ी हो जाएगा, जैसे में लकड़ी भी हो सकता है, लकड़ी में से जब प्रकाश को गुजारेंगे तो गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, उससे अगर हम प्रकाश को गुजारे तो नहीं गुजरेगा। मतलब वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाती है, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाती है, मतलब पार नहीं कर पाती है, क्या कहलाती है? अपारदर्शी पदार्थ कहलाती है। तो क्या होता है? वैसा
पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें, जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। समझ गए? वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें नहीं पार कर पाती है, जिनसे होकर प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाती, वो क्या कहलाती है? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो क्या हो जाएगा? ईंट हो जाएगा, जैसे में पत्थर भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ये हमारा लकड़ी भी हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। आप लोग भी दे सकते हैं कि जो जो ऐसे पदार्थ आप लोग के सामने होंगे जिनसे अगर हम प्रकाश को गुजारेंगे तो वो प्रकाश की किरण, उससे प्रकाश की किरण नहीं गुजरेगा। समझ गए? तीसरा का समझते हैं, पारभासी। पारभासी कहने का मतलब क्या होता है, समझिएगा। पारभासी का मतलब होता है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ कहने का मतलब होता है कि जिस पदार्थ से होकर, मतलब वैसा पदार्थ, मतलब कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो प्रकाश की किरण को कुछ ही भाग को गुजरने देते हैं, प्रकाश के कुछ ही भाग को क्या कर देते हैं? गुजरने देते हैं। तो मतलब वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः पार करती है। क्या करती है? अंशतः करने का मतलब प्रकाश का कुछ ही भाग क्या होता है? पार करता है। तो आप लोग पूछेंगे कि कौन ऐसा पदार्थ है कि उनसे एकदम अंशतः मतलब थोड़ा प्रकाश हो जाएगा, है क्या है? देखिए, आप लोग अपने घर पर भी कर सकते हैं। एक पेज ले लीजिएगा, ऐसा एक पेज पर क्या कर लीजिएगा? तेल गिरा लीजिएगा। क्या? तेल गिरा कर, मतलब तेल गिराएगा तो मेरा पेज भीग जाएगा। और इससे जब प्रकाश की किरण को गुजारेंगे, लाइट को गुजारेंगे, तो देखिएगा इधर जो प्रकाश की किरण इधर निकलेगा, मतलब प्रकाश के कुछ भाग निकलेगा, एकदम मध्यम जैसा निकलेगा। पूरा प्रकाश की किरण अच्छे से नहीं पार होगा, लेकिन पार होगा बहुत ही कम होगा। तो हम क्या कहें कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण अंशतः पार होती है, क्या कहलाती है? अपारदर्शी पदार्थ कहलाती है। समझ में आ गया? तो हम एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं? तेल लगा हुआ कागज। और एग्जाम्पल के लिए कहें तो आप लोग क्या कर लीजिएगा? एक शीशा ले लीजिएगा कि दोनों, मतलब दोनों ओर दिखना चाहिए, दोनों ओर, अपने घर में ऐसे नहीं। तो एक और क्या कर लीजिएगा? कोई किसी मतलब ईंट उट से लेकर एक और शीशा को घिस लीजिएगा, इस तरह करके घिस लीजिएगा और उससे जब प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो प्रकाश का कुछ ही भाग क्या होगा? बस पार होगा। समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल में तेल लगा हुआ कागज भी हो जाएगा, घिसा हुआ कांच भी हो जाएगा। ये सब हमारा एग्जाम्पल है पारभासी का। मतलब पारभासी कहने का मतलब वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः पार करती है, क्या कहलाती है? पारभासी पदार्थ कहलाती है। समझ में आ गया? लिखेंगे, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण अंशतः पार होती है, अंशतः पार कर पाती है, उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। ये है हमारे। समझ में आ गया आपको? जैसे एग्जाम्पल में हम क्या बताएं? तेल लगा कागज, और क्या कर सकते हैं? ये भी कह सकते हैं घिसा हुआ कांच, बहुत सारी और सारी चीजें हो जाएगी। देखिए, इसमें और क्या हो सकता है? अपारदर्शी में हमारा लोहा भी हो जाएगा, ये सब हमारी हो जाएगी, बहुत सारी और चीजें हैं। तो समझ में आ गया? अपारदर्शी मतलब वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण नहीं जाएगी,
पारभासी मतलब वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण अंशतः जाएगी, थोड़ा सा जाएगी। जैसे तेल लगा हुआ कागज में जब प्रकाश की किरण को गुजारेंगे थोड़ा सा जाएगा, और घिसा हुआ कांच में भी जब प्रकाश की किरण को हम लोग गुजारेंगे तो क्या होगा, थोड़ा ही प्रकाश क्या करेगा, जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलते हैं अब आगे। इसमें थोड़ा सा और जोड़ लीजिए। रक्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, बादल हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएगी जिससे हो जाएगी। देखिए दूध में भी जब प्रकाश की किरण जाएगी तो बहुत कम जाएगी, रक्त में भी बहुत जाएगी, और बादल में भी बहुत प्रकाश की किरण कम जाएगी। आप लोग जो सुने होंगे कुहासा, जो शीत बोलते हैं हम लोग अपने देहातों में, शीत, तो शीत से भी जब प्रकाश की किरण, जो ठंडी में जो शीत पड़ती है उससे जब प्रकाश की किरण जाएगी तो प्रकाश की किरण अंशतः एकदम पार करेगी, पूरा नहीं पार करेगी। समझ में आ गया? अब चलते हैं हम लोग क्या आगे बढ़ते हैं। चलते हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे क्या जानेंगे, कुछ हमारे स्टार पॉइंट है, देखिएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि निर्वात में प्रकाश, तो स्टार का चिन्ह हम लोग देखते हैं क्या होता है कि निर्वात, किसमें, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात कहने का मतलब जहां पर कुछ भी नहीं हो, वायुमंडल है ही नहीं, क्या कहलाता है वो मेरा निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, बहुत ही अधिक होगी। कितना होगी, देखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इतना क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। ये क्या होती है, निर्वात में। और अगला क्या होता है, वायु में। वायु